टाटा एल्ट्रॉस चला रहा हूँ मैं पिछले 5-6 दिनों से और मेरा रोड टेस्ट रिव्यू जो भी रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। समरी दे देता हूँ जल्दी से कि कैसी रही मेरी टेस्टिंग में टाटा एल्ट्रॉस। पर्टिकुलर मॉडल ये रहने वाला है पेट्रोल DCA 6 स्पीड का, इसमें डुअल क्लच ऑटोमेटिक आता है और ये टॉप ट्रिम है, अकम्प्लिस प्लस है, जिससे ऊपर कुछ नहीं आता है। ऑन रोड आपको ये गाड़ी 12 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। 10.69 समथिंग इसका एक्शो। इतने पैसे में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और चलने में गाड़ी कैसी है ये भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। गाड़ी को आए लगभग साल भर हो गए। तो डिज़ाइन देखिए इसका ऐसा है कि सबको पसंद आएगा, मतलब अटपटा सा ऐसा कुछ भी नहीं ऐड कर रखा है टाटा मोटर्स ने। पहले जो अल्ट्रॉस आती थी 2020 में वो भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती थी, ये भी आंखों में अच्छी लग रही है। बस इन्होंने जब फेसलिफ्ट दिया था तो हेडलाइट, टेल लाइट और बेसिकली बम्पर वगैरह फेसलिफ्ट जो चेंजेस आते हैं उस तरीके से कर दिया था। और इसके अलावा अगर आप साइड में देखेंगे तो फ्लश डोर हैंडल्स आ गए थे इस तरीके से, ये जो है वो पहले वाली में नहीं आते थे। और इसके अंदर यहाँ पे लाइट भी जलती है ताकि नाइट टाइम में आपको पता चल जाए कहाँ पे है एग्जैक्टली हैंडल्स। बाकी हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, फॉग लाइट्स भी इसमें आपको मिलती हैं, DRL सारी चीज़ें हैं, ये कलर भी सुंदर लगता है। अब साइड प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो प्रॉपर हैचबैक है, 165 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस है, सफिशिएंट है। मेरे टेस्ट में तो ये कहीं लगी नहीं, अगर आप देखकर चलाएंगे तमीज़ से चलाएंगे तो अंडर बॉडी स्क्रैप नहीं करेंगे आप। एंड इसका एक और USP 90 डिग्री जो डोर ओपनिंग होती है ये भी काफ़ी जो है वो हेल्प कर जाती है अंदर बैठने के लिए और बाहर उतरने के लिए। अंदर चलने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें और बता देता हूँ। डिज़ाइन अगेन अच्छा लगता है और ORVMs वगैरह आप देख लीजिए किस डिज़ाइन के रहने वाले हैं। ऊपर सनरूफ भी मिल जाती है और जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे इसमें आपको मिलती है कनेक्टेड टेल लाइट जो फेसलिफ्ट में आया था, देख लीजिए काफ़ी सुंदर ये भी दिखती है। पीछे वाइपर डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे DCA की ब्रांडिंग है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक अगर आप लेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, अदरवाइज़ मैनुअल में कुछ भी नहीं आता है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एक बार अंदर बैठ के कंफर्ट वगैरह देख लेते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है और 6 फीट तक के बंदे को जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती अंदर बैठने में। एक बार मैं आपको बैठ कर भी दिखा देता हूँ। ड्राइवर सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, आप देख सकते हैं मेरे पास कितना स्पेस है। हेडरूम सफिशिएंट है। यहाँ पे सनरूफ आता है तो सनरूफ का पार्ट ऐसे हल्का सा नीचे है, बाकी जहाँ पे आपका सर होगा ये ऊपर है, तो आपको सर रखने के लिए, आपके हेड के लिए प्रॉपर यहाँ पे जगह है। लेग रूम सफिशिएंट है, अंडर थाई सपोर्ट सफिशिएंट है। पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, AC वेंट मिलते हैं, 65 वॉट का जो है वो टाइप C चार्जर मिलता है, काफ़ी अच्छा काम करता है ये। तो प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखा गया है। आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फीचर्स वाइज कुछ भी ऐसा मिस नहीं मिलता है कि आपको लगे यार नहीं यार मेरी गाड़ी में 12 लाख रुपए की जो मैंने गाड़ी ली है ये एक चीज़ जो है वो मिसिंग है। ये जो है वो आपकी सीट बेल्ट ये भी हाइट एडजस्टेबल आती है। अब चलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, कम से कम मैं आपको सारी चीज़ें दिखाकर ख़त्म करना चाहता हूँ। और ड्राइवर डोर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स ये बढ़िया से काम करता है। हाइट एडजस्टेबल आती है सीट जो है वो ड्राइवर वाली, और आगे पीछे तो आप कर ही सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर बैठना और बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी ये आपका रहेगा पर्सपेक्टिव ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट है, ये काफ़ी अच्छी लगती है, फ्लिकर हो रही होगी फ्रेम रेट्स की वजह से। और डुअल क्लच ऑटोमेटिक है, ई शिफ्टर आता है, इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। वायरलेस चार्जर है, अगेन यहाँ पे भी 65 वॉट और USB वगैरह मिल जाएगी, तो चार्जिंग के लिए आपको सारी सुविधा मिल जाती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्मरेस्ट के अंदर भी यहाँ पे स्टोरेज है, कप होल्डर है, हैंड ब्रेक मैनुअल है, एंड ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक वाले से मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील है इल्यूमिनेटेड वाला, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, इसके अंदर मैप चल जाता है, तो मैप इंटीग्रेट हो जाता है और सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको चाहिए होंगे। साउंड वगैरह आप म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह यहीं से कर सकते हैं। टायर प्रेशर दिखा ही रहा है। और ये 10.25 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले काफ़ी अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी टेस्ट रन्स में या मेरी इस पीरियड में कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये लैग वगैरह कर रहा है। इस साइज़ की सनरूफ आती है और ये भी अच्छे से जो है वो काम करती है। ठीक है, चलती गाड़ी में इससे ना निकलें, बाकी काम आपका हो जाएगा। ये ऑटो डिमिंग नहीं आता है, ये ऑटो डिमिंग होता तो और अच्छा रहता, बट ठीक है इससे भी मेरे को ऐसे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक और चीज़, ग्लव बॉक्स बहुत बड़े साइज़ का है, मतलब आपके सारे सामान आ जाएंगे इसके अंदर, और ये कूल्ड है तो आप पानी की बोतल रखेंगे तो ठंडी रहेगी, एक और अच्छी बात है। टाटा एल्ट्रॉस से क्रूज़ कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कितने RPM पे रहती है 100 पे, तो 2500 RPM पे रहती है। पेट्रोल DCA है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक और 6 स्पीड है, बट ये 5 स्पीड जैसा ही बिहेव करता है किसी किसी मायने में। बाकी देखिए फीचर्स तो वैसे बहुत सारे हैं इस गाड़ी में, लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगती है कि 12 लाख रुपए के आसपास ही ऑन रोड मिलती है, एंड उतने पैसे में आपको ये फीचर और कोई गाड़ी नहीं दे रही है। जैसे आप देख रहे हैं मैप जो है वो पूरा चल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, यहाँ पे भी चल ही रहा है, यहाँ पे भी अच्छा दिख जाता है, बट वही है कि अच्छा फील दे देता है आपको, आँखों के लेवल पे ही सामने ही दिख जा रहा है किधर जाना है, डायरेक्शंस वगैरह।
बाकी सारे जो बेसिक फीचर होते हैं आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, पैडल शिफ्टर आता है क्योंकि ये डीसी है तो इसमें पैडल शिफ्टर भी दे रखा है। एंड विजिबिलिटी वाइज भी आपको जो है वो सब कुछ क्लियर दिख जाता है। बॉनेट नहीं दिखता है आपको, हाइट एडजस्टेबल सीट है, आप चाहें तो थोड़ा ऊपर करके देख सकते हैं, बट फिर वही है कि वो व्यू बहुत बेकार सा हो जाता है। RVMs बड़े हैं तो पीछे का और IRVMs भी अच्छे हैं तो इसमें से आपको आगे पीछे का सब कुछ दिख जाता है। और सस्पेंशन भी ठीक है, ऐसे अगर ब्रेकर एकदम कंटिन्यूसली जो आते हैं उसमें आपको स्लो करके ही निकालनी पड़ेगी बिकॉज ये ट्रांसलेट हो जाते हैं गाड़ी में। लेकिन हल्के फुल्के वाले जो भी बम्प्स होते हैं, अंडुलेशन होते हैं, वो बढ़िया ले लेती है गाड़ी, स्टेबल रहती है, उसमें कोई इधर इधर ज़्यादा बॉडी मूवमेंट भी नहीं होती है। बाकी देखिए आपको इसका एक्सेलरेशन लीनियर लगने वाला है, एन इंजन है सो बहुत कोई आउटराइट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करिएगा आपकी, हाँ आपको फील दे दे। उसके लिए इनके एक टर्बो इंजन आ रहे थे, पता नहीं अल्ट्रॉज में अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। बाकी अगर आप शिफ्टिंग का मुझसे पूछेंगे कि शिफ्टिंग वगैरह कैसी है तो बढ़िया शिफ्ट कर लेती है, स्मूथ, ऐसा कोई जर्क वगैरह नहीं लगता है। कई बार बस सेकंड गियर में फील होता है कि हाँ कभी झटके मार लेती है, 10 में से एक बार या 20 में से 1-2 बार ऐसा हो जाता है, बट इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं लगेगा आपको। बाकी मुझे इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव लगी, ये प्लांटेड फील होती है। और अगर आप इसको हाई स्पीड पे कॉर्नर भी करेंगे, लाइक आपने कोई कर्व लिया 80-100 पे, तो आपको स्टेबल फील होगी। और एक तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, प्लस टाटा मोटर्स है, इनका जो एक फील है चलाने का कि हाँ आप कोई भारी गाड़ी चला रहे हैं। इनकी छोटी गाड़ी भी ऐसा फील कराती है कि कोई तो भारी गाड़ी आप चला रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप मुझसे पूछें कि यार टाटा एल्ट्रॉज लेनी है और स्पेशली डुअल क्लच ऑटोमेटिक लेना है, तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं जो डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ रही हैं वो ड्राई क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं। लेकिन टाटा एल्ट्रॉज में, इनकी अदर गाड़ियों में जो DCT यूज़ होता है वो वेट क्लच होता है, तो ये एक्टिव कूलिंग के साथ आता है। जनरली इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये बना हुआ है। तो अगर आपकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलते हैं, तो DCT को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है बिकॉज ओवर हीटिंग वगैरह के इशू आते हैं। लेकिन इस वाले DCT में क्योंकि ये वेट है, लाइक ऑयल भी जो है वो लुब्रिकेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी आपको इस गियर बॉक्स में ज़्यादा मिल सकती है। और इसी के साथ वीडियो को अब एंड करते हैं। तो देखिए गाड़ी कंफर्टेबल है, फैमिली के लिए अगर आप देख रहे हैं, सेफ़ है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, और फिर भाई टाटा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस थोड़ा सा सर्विस में जो है ये इम्प्रूव कर दें और मज़ा आ जाएगा फिर तो। फ्यूल एफिशिएंसी एक लास्ट सवाल रह रहा है इस वीडियो में, मैंने कवर नहीं करा है। तो इसमें आपको लोकल अगर आप चलेंगे तो 12-13 के MPL ही निकाल देगी, अगर थोड़ा हार्ड चलाएंगे तो 10 तक भी आ जाएगी। हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो फिर वो 18-19 एंड डिपेंड करता है लोड कितना है गाड़ी पे, उस तरीके से आ जाती है माइलेज। तो माइलेज भी जो है वो डिसेंट रहने वाली है। नहीं तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप CNG या फिर डीजल की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज ये सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है जो डीजल इंजन के साथ भी आ रही है अभी भी। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप कंटेंट लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो डेफिनेटली एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और गाड़ियों के रिव्यूज़ और वीडियोज़ के लिए।